नमस्कार, जोहार। 1 फरवरी यानी कल संसद में बजट पेश होगा। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, लेकिन कल पूरा देश टकटकी लगाकर देखेगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने पिटारे में क्या लेकर आती है। तभी तो कल स्टॉक मार्केट भी खुले रहेंगे और रोज की तरह काम होगा। इसलिए कल का दिन छुट्टी का नहीं, अगले 1 साल हम कैसे जिएंगे उसे डिसाइड करने का है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि आज बात होगी देश के बजट में झारखंड को क्या मिलेगा। क्या इस बार झारखंड को उसका हक मिलेगा या फिर एक बार केंद्र और राज्य की खींचतान में पिसेगी यहाँ की जनता। राज्य सरकार केंद्र पर 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया होने का लगातार दावा करती आई है। तो क्या इस बजट में उस दावे की कोई झलक दिखेगी या फिर यह भी सिर्फ राजनीतिक बयान बनकर रह जाएगा। झारखंड 25 साल का हो चुका है, लेकिन आज भी पिछड़े राज्य की श्रेणी में गिना जाता है। राज्य की कुल आय 2 हिस्सों में आती है। एक जो राज्य खुद टैक्स और गैर टैक्स से जुटाता है, दूसरा जो केंद्र से केंद्रीय करों में हिस्सेदारी और ग्रांट्स इन एड के रूप में आता है। और यहीं से शुरू होता है असली सवाल। पिछले कुछ वर्षों से ग्रांट्स इन एड में कमी देखी जा रही है। अगर केंद्र से आने वाला पैसा घटता है तो विकास योजनाओं पर सीधा असर पड़ता है। पिछले बजट में पड़ोसी राज्य बिहार को बड़े पैकेज मिले थे, तो क्या इस बार झारखंड की बारी है या फिर राजनीतिक रिश्तों की खटास राज्य के हिस्से पर भारी पड़ेगी। हेमंत सोरेन और केंद्र के बीच हाल के महीनों में रिश्तों में नरमी की चर्चा जरूर है, लेकिन क्या ये नरमी बजट में भी दिखेगी, अभी ये कहना बहुत ही मुश्किल है। 2026-27 का बजट 16वें वित्त आयोग का पहला साल होगा। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जमा हो चुकी है, सार्वजनिक होना बाकी है। इस रिपोर्ट से तय होगा कि झारखंड को केंद्रीय करों में कितना हिस्सा मिलेगा। अगर हिस्सेदारी घटी तो राज्य की योजनाएं प्रभावित होंगी, अगर बढ़ी तो यह झारखंड के लिए बड़ी राहत होगी। जीएसटी संशोधनों से झारखंड जैसे राज्य को नुकसान हुआ है, यह दावा राज्य सरकार कर रही है। क्या इस बजट में उसकी भरपाई होगी? झारखंड डीबीटी में आगे है क्योंकि गरीब यहाँ ज़्यादा है, सब्सिडी कम है, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ज़्यादा देना पड़ता है। तो क्या केंद्र इस सामाजिक वास्तविकता को ध्यान में रखेगा? झारखंड विकास दर 7% के आसपास है। राज्य दावा कर रहा है कि प्रदर्शन देश से बेहतर है, लेकिन सवाल वही है, अगर पैकेज नहीं मिला, अगर ग्रांट कम हुए,
अगर हिस्सेदारी घटी तो क्या विकास की रफ्तार थम जाएगी? क्या राजनीतिक मतभेद झारखंड की तरक्की पर भारी पड़ेंगे? या फिर इस बार केंद्र बड़ा दिल दिखाएगा? 1 फरवरी को सिर्फ बजट नहीं आएगा, झारखंड के भविष्य का संकेत आएगा। देखना यह है दिल्ली से कितना सहयोग आता है और कितनी सियासत। आपकी राय क्या है और इस बजट में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, जोहार झारखंड।